तो दोस्तों आज हो गई है 8 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। करनाल से दोस्तों बड़ी खबर है, प्रशासन व किसानों के बीच नहीं बनी है किसी भी मुद्दे पर बात, 3 दौर की वार्ता रही है विफल। राकेश टिकैत बोले जो भी होगा अब उसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। आप लोगों को बताते चलें, 28 अगस्त को किसानों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज का आदेश देने वाले करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ किसान सख्त कार्रवाई चाहते हैं। इसको लेकर के लघु सचिवालय में 15 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रशासन की वार्ता हुई, लेकिन डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया के साथ 2 घंटे 5 मिनट चली वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, क्योंकि प्रशासन की ओर से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग से इनकार कर दिया गया है। इसके साथ ही जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन यहां पर किसानों का कहना है कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं बैठक के बाद बाहर आकर के किसान नेता योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि बैठक में किसानों ने एक ही मांग रखी, बार बार हमने कहा कि एसडीएम ने जो भी किया वह अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही एक मांग रखी गई थी। लेकिन अधिकारी उसकी गलती को मानने के बजाय उसका पक्ष ले रहे थे। और वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारी मांग नहीं मानी गई, हमने कहा है कि अधिकारी को सस्पेंड कर दो, आगे जो जांच है वो चलती रहेगी, लेकिन वे इस बात पर भी नहीं माने। और वहीं टिकैत ने आगे कहा है कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की ही होगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि करनाल में किसानों के सैलाब ने खट्टर सरकार को दिया है करारा जवाब, अपने ही घर में बुरी तरह गिर गए हैं मुख्यमंत्री। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कभी कारखाने खुलते थे अब ठेले लगाने की होड़ मची है। पीएम मोदी का नाम लेकर के बॉलीवुड एक्टर ने मारा है ताना। बॉलीवुड के एक्टर केआरके नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि पहले देश में कारखाने कंपनियां खुलती थी, लेकिन अब सड़कों पर ठेले ही ठेले नजर आते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है। इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि देश के आधे लोग बेचने वाले ही हैं। और वहीं केआरके ने एक और अन्य ट्वीट में लिखा, एक वक्त था जब देश में कारखाने कंपनियां खुलती थीं, आज चाय के ठेले, सब्जी के ठेले, पकौड़े के ठेले लगाने की होड़ सी लग गई है। रोड पे जिधर नजर जाएगी ठेले ही ठेले दिखेंगे। देश जबरदस्त तरक्की कर रहा है मोदी राज में, ये यहाँ पर केआरके ने घेरा है केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। कृषि कानून, अनिल घनवट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सीजीआई एनवी रमन्ना को लिखा है पत्र, कहा मसला हल नहीं होने से दुखी। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से आंदोलन कर रहे किसानों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को एक पत्र लिखा है। पत्र में अनिल घनवट ने कमेटी के द्वारा कृषि कानूनों को लेकर के दाखिल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य रहे अनिल घनवट ने कहा है कि वह इस बात से बेहद ही दुखी है कि किसानों का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और वे आंदोलन लगातार कर रहे हैं। अनिल घनवट का कहना है कि यह दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, इसी कारण यह विवाद अब तक खत्म नहीं हो पाया है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का, मगर दोगुनी हो गई है महंगाई। अब भाजपा के सत्ता से जाते ही सब ठीक हो जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा हमला। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जमकर के तकरार देखने को मिल रही है। चुनावी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा पर खूब हमलावर हो रहे हैं। अखिलेश यादव के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल राज्य में भाजपा सत्ता में वापसी किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार को समाजवादी पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है। इस बीच मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के उत्तर प्रदेश की सत्ता से जाते ही प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक वीडियो
एक हिंदी न्यूज चैनल ने शेयर की है, जिसमें अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की कौन सी फसल की आय दोगुनी हुई है, भाजपा बताए। प्रदेश के नौजवानों के पास नौकरी और रोजगार नहीं है। राज्य में महंगाई दोगुनी हो चुकी है, कानून व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से विकास करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश का विकास बिल्कुल ही रुक चुका है, इसलिए जनता इस बार बीजेपी का राज्य से सफाया जरूर करेगी। और वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा का समय अब खत्म हो चुका है और जनता इसी इंतजार में है कि कब वोट पड़े और वो बीजेपी की विदाई करें। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भाजपा ने विज्ञापन पर खर्च किए हैं 5800 करोड़ रुपए। आरजेडी बोली इतने में ना जाने कितने स्कूल और अस्पताल बन जाते। आप लोगों को बताते चलें, अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 राज्य सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से एक नाम उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के द्वारा पानी की तरह लगातार पैसा बहाया जा रहा है। हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे राज्य में लगाए हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के साल 2021 तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर ही लगभग 5800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। भाजपा के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार पर खर्च की गई इतनी बड़ी रकम पर विपक्षी दलों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की प्रमुख विपक्ष पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा है कि 2014 से 2021 तक 7 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 5749 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। कल्पना करिए 5749 करोड़ में कितने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल खुल सकते थे। लेकिन प्रचार मंत्री को तो मीडिया खरीद करके अपनी शान में झूठे कसीदे पढ़वाने हैं। अब भी समय है, नींद से जागिए। गौरतलब है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ था कि भारत में भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। पार्टी को ये चंदा कहां से आता है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। भाजपा के द्वारा इन पैसों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किए जाने पर लगाया जाता है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल अगर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर सुधारने में इस्तेमाल करे तो देश का विकास निश्चित तौर पर हो सकता है। लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार में झूठे दावे कर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है बीजेपी के द्वारा। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की फजीयत हुई है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने, अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान। तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद को बनाया है प्रधानमंत्री। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच तालिबान ने मंगलवार देर शाम नई सरकार का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा मुल्ला बरदार को उप प्रधानमंत्री, सिरुजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक गृह मंत्री और वहीं आप लोगों को बताते चले मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि इस ऐलान के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता ने नई सरकार से शरिया कानून बनाए रखने के लिए कहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल से दोस्तों खबर है, शुभेंदु अधिकारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। ममता बनर्जी की सरकार ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का किया है रुख। आप लोगों को बताते चलें, कोलकाता हाई कोर्ट की एकल पीठ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए अब ममता सरकार ने 2 जजों की डिवीजन बेंच का रुख किया है। राज्य सरकार ने यह कहते हुए याचिका दाखिल की है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर क्यों रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई अब यहां पर आज हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी ने साधा है मोदी सरकार पर निशाना, कहा हर हर अन्नदाता, घर घर अन्नदाता, किस किस को रोकोगे। आप लोगों को बताते चलें, तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के पक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत और मिनी सचिवालय के घेराव के ऐलान के बीच राहुल गांधी ने ट्विटर पर किसानों की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, जहां हर हर अन्नदाता, घर घर अन्नदाता, वहां किस किस को रोकोगे।
ये यहाँ पर दोस्तों किसानों के समर्थन में किया है राहुल गांधी ने ट्वीट और मोदी सरकार पर साधा है निशाना। इस समय की बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।